मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 1 साल की अवधि विस्तार के बाद झारखंड बीजेपी को भी अवधि विस्तार मिलने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नजदीकी लोगों के बीच इसे लेकर खुशी का एहसास दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल के लिए मिले अवधि विस्तार का झारखंड बीजेपी पर असर दिखाई देगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और उनके करीबियों के लिए खुशी का संकेत है। अब दीपक प्रकाश को भी अवधि विस्तार मिलने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि दीपक प्रकाश जेपी नड्डा से काफ़ी करीबी हैं। जेपी नड्डा के झारखंड से करीबियों में दीपक प्रकाश के अलावा बाबूलाल मरांडी, सुनील सिंह, बालमुकुंद सहाय, करमबीर सिंह सहित कई लोग शामिल हैं। इसके अलावा जिस तरह के समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में दीपक प्रकाश के विरोधियों को मायूसी भी हाथ लग सकती है। दीपक प्रकाश का कार्यकाल जनवरी महीने में ही पूरा हो रहा है, लेकिन जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार के बाद अब दीपक प्रकाश को भी अभय दान मिलने की संभावना जग गई है, जिससे दीपक प्रकाश के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दिखाई दे रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अमित शाह ने कोल्हान के चाईबासा से शंखनाद कर दिया है। अगले माह वह साहिबगंज में राजमहल लोकसभा सीट को लेकर चुनावी आगाज को देखते हुए बैठक करेंगे। दीपक प्रकाश के 3 साल के कार्यकाल को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसमें कई चुनाव बीजेपी हार चुकी है और ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी को कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं दीपक प्रकाश की ओर से आंदोलनों को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। मिशन 2024 में दीपक प्रकाश और उनके टीम के लोगों की ही टिकट बंटवारे में चलती रहेगी, अगर दीपक प्रकाश को एक बार फिर से यहां पर मौका मिलता है तो। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दीपक प्रकाश के जेपी नड्डा से काफ़ी करीबी होने का फ़ायदा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिला और उसके बाद से उनको राज्यसभा की भी सीट मिली। वहीं अब उनके अवधि विस्तार होने के बाद अब दीपक प्रकाश भी अपने अवधि विस्तार को मानकर चल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दीपक प्रकाश की चलती रहेगी। एक तरह से कहा जाए अपरोक्ष रूप से वो बाबूलाल मरांडी के खेमे से ही आते हैं। बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश की चलती के कारण रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के गुट को हाशिए पर जाना होगा। फिलहाल भाजपा ने लोकसभा की 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं एक बार फिर से उनको चुनौती होगी कि इससे अधिक सीटें यहां जीत कर लाई जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और 2 जून 2024 तक के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको स्थापित कर दिया गया। ऐसे में अगले साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जनता से जनादेश मांगने का काम करेंगे। उसके पहले 2023 में यानी इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग की ओर से कर दी गई है। यह चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह की बातें होती रही हैं, उसके बाद से अब निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में प्रदर्शन करना लोकसभा की दृष्टि से काफ़ी अहम होगा। वहीं झारखंड में विधानसभा उपचुनाव रामगढ़ की भी घोषणा हो गई है। रामगढ़ उपचुनाव में एक बार फिर से दीपक प्रकाश का लिटमस टेस्ट किया जाना है और लिटमस टेस्ट होने के बाद ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उसके बाद ही तय होगा कि झारखंड में बीजेपी क्या दीपक प्रकाश को रिपीट करेगी या नया अध्यक्ष बनाएगी। हालांकि फ़िलहाल जेपी नड्डा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी देखी जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में अब देखना होगा कि रामगढ़ उपचुनाव में आखिर क्या होता है। हालांकि रामगढ़ उपचुनाव आजसू के कोटे में जाएगा और आजसू वहाँ चुनाव लड़ेगी, तो हो सकता है कि दीपक प्रकाश को अभयदान मिल सकता है। लेकिन वहीं दीपक प्रकाश की
रास्ते का कांटा बनने के लिए उनके विरोधी भी तैयार बैठे हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उपचुनाव के समीकरण और उपचुनाव में मिली बीजेपी को हार का हवाला देते हुए दीपक प्रकाश को बदलने की भी रणनीति बनाएंगे। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर दीपक प्रकाश की कुर्सी बचती है या फिर से वो आगे बनाए जाते हैं, नहीं तो कि उनके स्थान पर कौन आता है, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।